हेलो। तो आज शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। कुछ दिनों से वीडियो नहीं आया कि मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था बीच में। तो आज हमारा पढ़ते हैं नया चीज़ कि नया एक सीरीज है कि ये देखो जहाँ पर पहले ये न्यूमरेटर में था, अब ये डिनोमिनेटर में आ गया। तो इसका क्या होगा, मान लो जहाँ पर मैंने इसको एस एन लिख दिया और समेशन आर इक्वल टू 1 से एन इक्वल टू 1 बाई आर इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 3। पर एक चीज है जहां पर टर्म आर पहले से डिफाइंड है, जहां पर टर्म आर क्या है, टी आर, वो पहले से डिफाइंड है। वो इस वजह से डिफाइंड है क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 1 आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 3। तो ये जो इसको आप कैसे लिखे हमेशा, तो इसको लिखने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन। तब पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग देखो जहां पर है आर, जहां पर है आर प्लस 3, तो कुछ भी करके ये हमेशा ऐसे करना। इस चीज में एक ट्रिक है, ये जो हमेशा लास्ट टर्म है उसको पकड़ना और फर्स्ट टर्म पकड़ना, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 3। तो एक काम करो ना, 3 ऊपर ला दो हम, ऐसे करके, ऐसे ऊपर 3 ला दो। और इस 3 को तुम ऐसे लिख सकते हो कि r प्लस 3 माइनस ऑफ r, लिख सकते हो कि नहीं। देखो जहां पर भी 3 आ रही है, r इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 3। सो 1/3, इसके अंदर ऐसे लिखो r/3/this, तो इसको कट के ये आ जाएगा r प्लस 3 कट जाएगा ना, r प्लस 2 माइनस 1/r प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 3। ये टारमार आ गया। और ये एस एन मतलब समेशन ऑफ टी आर, जहां पर r इक्वल टू 1 से n, ये तो पहले से बताया हमको। तो जहां पर ऐसे लिखते हैं ना कि टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस टर्म 3 प्लस डॉट 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 करके टर्म n तक जाएगा, क्योंकि मैंने r का वैल्यू 1 2 3 ऐसे करके पुट कर दिया। एक चीज तो तय है, जहां पर अच्छे से देख सकते हो, ये पार्शियल फ्रैक्शन इसीलिए बनाया जाता है, अगर मैं जहां पर टर्म 1 करूं तो 1/3 इंटू क्या आ जाएगा, 1 2 3, और ये आ जाएगा 2 3 4। और टर्म 2 करूं तो ऐसा आ जाएगा 1/3 इंटू 1/2 3 4, और जहां पर हो जाएगा 3 4 इंटू 5। तो जब ऐसे से करके टर्म n जाएगा तो भी कुछ आएगा ऐसे करके, n n प्लस 1 n प्लस 2 ऐसे करके, और n प्लस 1 n प्लस 2 इंटू n प्लस 3। तो एक्चुअल में कौन सा कट रहा है, ये वाला टर्म ऐसे कटते जा रहा है, तो समेशन ऑफ टर्म में एक्चुअल में यही आएगा 1/3 इंटू 6 माइनस, ये भी कटेगा एक्चुअल में। तो ऐसा कुछ आएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3। और अगर s इंफिनिटी की बात करो तो 1/18 आ जाएगा, इन्फिनिटी में n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर जाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो कुछ ऐसा है। तो हम अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, ये जो सवाल है इसमें टर्म आर क्या दिया है, पहले टर्म आर अगर है तो वो लिख देना, अगर नहीं है तो निकाल लेना। इक्वल टू आर इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 3। इसका बाद का टर्म देखना और इसका पहले का टर्म, ऐसे करके। इसका बाद का टर्म क्या है, आर प्लस 4 माइनस आर माइनस 1। ये क्या होता है, 5 होता है। तो जहां पर एक 1/5 ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 1/5 मल्टीप्लाई कर दिया, तो टर्म आर एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 1/5 इंटू आर, आर प्लस 1 आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 3 इंटू आर प्लस 4। और जहां पर हो जाएगा आर माइनस 1 इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 3। तो जहां पर आ जाएगा टर्म 1, तो 1/5 1 2 3 4 5, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। टर्म 2 1/5 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
3 4 5 6 7 ऐसे होगा। 2 3 4 5 6 7 नहीं होगा, सॉरी 6 तक आएगा। और माइनस 2 माइनस 1 1 2 3 4 5 है ना, ऐसे करते जाएगा। तो ये है जो वो कटता जा रहा है एक्चुअल में। तो जब टर्म 3 निकलोगे तो क्या हो जाएगा, 1/, तो हो जाएगा 3 4 5 6 7, और जहां पर होगा क्या 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6। तो ऐसे करके ये भी कटता जाएगा, है ना। तो जब लास्ट में लिखेंगे टर्म n, तो एक्चुअल में ये भी कटता जाएगा ऐसे करके। तो कुछ ऐसा होगा ना, n n प्लस 1 n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 इंटू n प्लस 4 माइनस कुछ तो जहां पर होगा। तो जैसे ऐसे कट रहा है ना, तो लास्ट में समेशन ऑफ जब टी आर करेंगे, एक्चुअल में एस एन की बात करेंगे, तो जहां पर तुम एक काम कर सकते हो, टर्म n-1 पुट करके एक बार देख सकते हो। अगर तुमको कंफ्यूज हो रहा है कहीं कौन सा क्या कट रहा है, n-1 हमेशा पुट कर सकते हो। तो n-1 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 माइनस n-2 इंटू n-1 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ऐसे करके जाता है। तो एक्चुअल में कौन सा कटेगा, जहां पर अगर लिखोगे n तो n-1 मतलब ये वाला कट जाएगा, तो लास्ट में जी बचा रहेगा। क्या बचा रहेगा, 1/5 इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 इंटू n प्लस 4। ये होगा आंसर हमारा। इसमें इन्फिनिटी में इन्फिनिटी हो जाएगा क्योंकि जहां पर समेशन बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। अच्छा, ये सवाल, इस सवाल में देखो, ये जो टर्म है ना, हर जगह इसको टारमार हमको जहां पर निकालना पड़ेगा क्योंकि जहां पर ऐसे डिफाइन करके नहीं रखा। तो √1 √2 √3 जहां पर तो एक एक्चुअल में √r हो जाएगा क्योंकि r का वैल्यू 1 2 3, हर जगह जहां पर 1 है तो जहां पर 1 हो जाएगा, फिर आ जाएगा √r, फिर आ जाएगा √r+1। n का वैल्यू चाहिए ताकि इसका समेशन 10 आ जाए। तो हमको एक्चुअल में एस एन इक्वल टू हम हमेशा जानते हैं कि टी आर, जहां पर इसका वैल्यू एक्चुअल में 10 आनी चाहिए। तो √r 1 प्लस √r+1 ऐसे लिख रखा है, तो इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। अब रैशनलाइज कैसे करेंगे, इस एक्सप्रेशन को कुछ ऐसे कर सकते हैं कि √r, और जहां पर √r+1 को एक साथ में लेते हैं और प्लस ऑफ √r+1 को एक साथ लेते हैं। तो इसको जब रैशनलाइज करेंगे तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √r+1 माइनस ऑफ √r+1। मैंने ऐसा देखते हैं क्या हो रहा है, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं जहां पर एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो ये तो हो जाएगा r+1 √r+r+1 और माइनस ऑफ √r+1 का होल स्क्वायर। तो √r आ जाएगा r+1 माइनस ऑफ r, और बताओ जहां पर आ जाएगा माइनस ऑफ 2√r और आ जाएगा -1। तो r और r कट जाएगा और 1 और -1 कट जाएगा, तो आ जाएगा -1/2। देखो अच्छे से, जहां पर √r है और √r+1 जहां पर √r+1, तो मैंने √r+1 को एक तरफ कर दिया और √r+1 मतलब √r+1 एंड प्लस √r+1, तो इसको मैंने जहां पर कर दिया। अच्छा, और एक चीज, सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर भी तो मुझे ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, मतलब ऊपर भी ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √r+1 माइनस √r-1, तो √r+1 माइनस √r-1।
कुछ ऐसा होगा, ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब रूट ओवर ऑफ आर प्लस वन इंटू माइनस रूट आर माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर देखो रूट ओवर ऑफ आर प्लस वन को हमको हटाना है, तो रूट ओवर ऑफ आर प्लस वन से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक लॉजिक मान सकते हो, यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, तो यही बात है। तो अगर जहां पर ऐसे करना है, तो ये तो टर्म आर हो गया, इसको माइनस अंदर घुसा सकते हैं ऐसे करके, तो क्या आ जाएगा, रूट आर माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ आर प्लस वन ऐसे करके। तो ऐसे करके करोगे तो जहां पर मैं करता हूँ, इसको कुछ ऐसा आएगा, टर्म वन देख लो, हाफ इंटू रूट वन माइनस रूट टू प्लस वन आ जाएगा। टर्म टू देखो, रूट टू माइनस रूट थ्री प्लस वन आ जाएगा। टर्म थ्री देखो, हाफ इंटू रूट थ्री माइनस रूट फोर प्लस वन आ जाएगा। थोड़ा लिखते हैं, और टर्म फोर देखो, हाफ आ जाएगा इंटू रूट फोर माइनस रूट फाइव प्लस वन आ जाएगा। टर्म फाइव लिखो, हाफ ऑफ रूट फाइव माइनस रूट सिक्स प्लस वन आ जाएगा। तो ऐसे करते करते जब हम लिखते जाएंगे, ऐसे करते करते टर्म n माइनस वन देखो, हाफ ऑफ रूट ऑफ n माइनस वन माइनस रूट n प्लस वन, और टर्म n जब करेंगे हाफ ऑफ रूट n माइनस रूट n प्लस वन प्लस वन। इसको जब समेशन करेंगे तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो रूट टू कैंसिल, रूट थ्री रूट फोर रूट फाइव, तो साइड वाला कैंसिल हो रहा है, रूट एन माइनस वन भी कैंसिल होगा, तो एक्चुअल में बचा क्या, तो एस एन में हाफ हो गया, और टोटल वन टू एन एन टर्म्स हो गया, ना। तो एक्चुअल में हुआ ऐसे, रूट वन माइनस रूट ओवर ऑफ एन माइनस वन प्लस, जहां पर वन 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 ऐसे करके एन टर्म्स रहेगा। ये टोटल वैल्यू एक्चुअल में 10 दे रखा है, समझ गया। तो वन माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ एन माइनस वन प्लस एन, वो एक्चुअल में 20 है। तो जहां पर 20 माइनस एन, कुछ ऐसा कर लो, एन प्लस वन इंटू 20 प्लस एन माइनस वन, ये मतलब एन माइनस ऑफ 19 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एन माइनस वन, एन प्लस वन जहाँ पर 20 प्लस रूट ओवर एन माइनस 19 हो गया, तो एन स्क्वायर माइनस 38 एन प्लस 19 स्क्वायर इक्वल टू एन माइनस वन। तो एन स्क्वायर माइनस ऑफ 39 एन, 38 की जगह माइनस 39 एन, और जहाँ पर हो जाएगा प्लस ऑफ 19 स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 0। तो इस चीज में आप n सॉल्व कर लेना, जहां पर जो भी आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेना। n इक्वल टू 39 स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, दैट इज माइनस ऑफ 4 इंटू 19 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। हो गया, मतलब जहां पर मैंने 4 इंटू नाइनटीन स्क्वायर मतलब 2 इंटू 19 38 स्क्वायर कर दिया, तो 39 प्लस माइनस ऑफ 39 प्लस 38 एंड 39 माइनस 38 मतलब 1 हो गया, और प्लस मतलब sorry, I think I have done some mistake here, okay।
तो इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। मुझे लगता है कोई मिस्टेक किया, n का वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए ना। इसको थोड़ा हम रिवाइज करते हैं, यहाँ पर क्या दिक्कत हो रखी है। जस्ट ट्राई टू फाइंड द थिंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर। ये दोनों समझ आ गया ना, ये वाली देख लो, जहाँ पर ये आंसर आएगा फाइनल आंसर, और जहाँ पर ये फाइनल आंसर आएगा 1/18, और ये वाली। ये थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर एक्चुअल में इसको होगा क्या। तो यहाँ पर टर्म मार्क पहले लिखेंगे, रूट आर आ जाएगा, और 1 प्लस रूट आर प्लस 1 प्लस टर्म 1 रूट ओवर 1 1 प्लस 1 2। तो कुछ ऐसा करते हैं, रूट ओवर आर प्लस 1 ना करके, मतलब जैसे मान लो कोई टर्म है जहाँ पर रूट 2 इंटू 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3। तो तुम एक काम करो, जहाँ पर रूट 2 प्लस 1 इंटू रूट 3, तो मतलब मैं पहले ऐसा चाहता था कि 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 3 का होल स्क्वायर। तो कुछ क्या आ रहा था, 1 प्लस रूट 2 माइनस ऑफ रूट 3। ये हो जाएगा 2 रूट 2, ये हो जाएगा रूट 3। यहाँ पर रूट 3/2 आ जाएगा। ये दिक्कत हो सकती है। तो मुझे ऊपर वाली जो रूट आर है उसको एलिमिनेट करना है। तो रूट आर वाले एलिमिनेट करना है, तो जहाँ पर देखो रूट 2 और जहाँ पर रूट 3 प्लस 1। तो कुछ ऐसे कर सकते हैं, रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 2 का होल स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा रूट 2 इंटू रूट 3 प्लस 1 माइनस ऑफ रूट 2। तो आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 3। अच्छा, कुछ ऐसा सोचते हैं, देखो ऊपर वाले रूट 2 को एलिमिनेट करना है ना। तो कुछ ऐसा सोचते हैं, रूट 2 प्लस 1 उसका होल स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 3 का होल स्क्वायर। तो रूट 2 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा रूट 2 प्लस 1 माइनस ऑफ रूट 3। तो 2 प्लस 1 इंटू 2 रूट 2 माइनस ऑफ 3। ये तो 3 कट गया, जहाँ पर रूट 2 आ गया, और जहाँ पर रूट 2 प्लस 1 माइनस ऑफ रूट 3। रूट 2 कट गया, तो ये हाफ आ जाएगा। ये तो वैसे वाली बात आ गई, रूट 2 प्लस 1 माइनस ऑफ रूट 3। बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। एक बार रूट 3 प्लस 1 को साथ में ले लो, तब जाके कुछ हो सकता है। पर जहां पर 2 रूट 3 आ जाएगा, एक बार रूट 2 प्लस रूट 3 को साथ में ले सकते हो। ये तो पहले वाली कंडीशन आ गई, मतलब दोनों में मिलके इंटीजर होनी चाहिए, क्योंकि हर एक पार्ट इंटीजर होगा तब ना जाके कुछ इंटीजर बनेगा। तो कुछ ऐसा बन सकता है, मतलब जैसे हाफ पिछले बार उसके अगले वाला टर्म कुछ ऐसा हो जाएगा कि रूट 3 प्लस 1 माइनस ऑफ रूट 2। हो तो रहा है। कुछ ऐसा कर लेते हैं, टर्म आर को कुछ ऐसा करते हैं, रूट आर है ना, तो इसको करते हैं रूट आर प्लस 1 इंटू प्लस ऑफ रूट ओवर ऑफ आर प्लस 1, करेक्ट। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करते हैं, रूट ओवर ऑफ आर प्लस 1 इंटू माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ
आर प्लस वन, जहाँ पर भी ऊपर मल्टीप्लाई कर देते रूट ओवर ऑफ आर प्लस वन, रूट ओवर ऑफ आर प्लस वन, ये मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। और जहाँ पर समझते हैं क्या हो रहा है, ये हो जाएगा आर प्लस वन प्लस टू रूट आर, सॉरी आर प्लस वन प्लस टू रूट आर माइनस ऑफ आर माइनस ऑफ वन, तो आर प्लस वन आर टू रूट आर आएगा, ऊपर रूट आर रहेगा, रूट आर माइनस रूट ओवर ऑफ आर प्लस वन, ऐसे हो जाएगा कुछ। और जहाँ पर हो जाएगा ये, जब रूटर कट जाएगा तो हाफ हो गया इंटू रूटर इंटू प्लस वन माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ आर प्लस वन इंटू टर्म ऑन करेंगे तो हाफ ऑफ, देखो वन प्लस वन माइनस ऑफ कुछ ऐसा आएगा ना, टू, और टर्म टू करेंगे तो हाफ इंटू रूट टू, एक्चुअल में ये रूट वन है, प्लस वन माइनस ऑफ रूट थ्री, और जहाँ पर आ जाएगा टर्म थ्री, और ये हाफ हो जाएगा इंटू रूट थ्री प्लस वन माइनस ऑफ आ जाएगा रूट फोर, और जहाँ पर आ जाएगा टर्म फोर, रूट फोर प्लस वन माइनस ऑफ रूट फाइव, ऐसे जाके टर्म मान लो फाइव भी लिख लिया, देख लेते हैं रूट फाइव प्लस वन माइनस ऑफ रूट सिक्स, और रूट टर्म सिक्स इक्वल टू हाफ ऑफ रूट सिक्स प्लस वन माइनस ऑफ रूट सेवन हो गया। और जहाँ पर ऐसे करते करते टर्म एन करेंगे तो हाफ ऑफ रूट एन प्लस वन माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ एन प्लस वन आ रहा है। तो कुछ कैसा होगा एक बार देख लेते हैं। माइनस टू माइनस थ्री कट रहा है, माइनस फोर माइनस फाइव, ऐसे करके कट तो रहा है। और जहाँ पर टर्म n माइनस वन करेंगे तो हाफ ऑफ रूट ओवर ऑफ n माइनस वन प्लस n माइनस ऑफ रूट n, कुछ ऐसा आएगा। तो माइनस रूट n प्लस रूट n कट जाएगा, तो जब समेशन करेंगे इसको, समेशन ऑफ मतलब जहाँ पर a से निकालेंगे, तो जब सब कटेगा तो हाफ ऑफ क्या रह जाएगा, मतलब सारी वन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n, और जहाँ पर आ जाएगा प्लस वन माइनस रूट ओवर ऑफ n प्लस, कुछ ऐसा आ सकती है। एक काम कर लेते ना, इसको 6 तक लिखे थे, इसको एक काम करते 10 तक लिखते हैं, क्या होता है देखते हैं। 7 इक्वल टू हाफ ऑफ रूट सेवन प्लस वन माइनस ऑफ रूट एट, और टर्म 8 लिखते हैं हाफ ऑफ रूट एट प्लस वन माइनस ऑफ रूट नाइन, और टर्म 9 को लिखते हैं हाफ ऑफ रूट नाइन प्लस वन माइनस ऑफ रूट टेन, और हाफ ऑफ 10 को लिखते हैं, मतलब समेशन रूट 10 आ जाए। रूट 10 कहाँ से आ जाएगा, मतलब जो जिस हिसाब से कट रहा है 10 टर्म में रूट 10 आ जानी चाहिए, जहां तक जितना मुझे लग रहा है। क्योंकि देखो जहां तक तुम समेशन करो कितना आ रहा है, देखो मतलब समेशन ऑफ टर्म आर, जहां पर आर का वैल्यू 1 से 8 तक है, कितना आ रहा है, 7 7 कट गया, 8 8 कट गया, तो जहां पर 1 से 8 8 आ गया ना, और जहां पर आ गया -3, और ये आ जाएगा +1, तो हाफ ऑफ 6, तो ये 3 आया है, मतलब 8 टर्म का वैल्यू 3 आ गया ऐसे करके, क्योंकि -3 है, और ऊपर एक पहले से +1 था, और 8 का वैल्यू 8 हो गया, तो 8 + 9 -3 6, तो 3 वैल्यू आ गया ना। ऐसे करके कितना दूर तक जाना पड़ेगा कि वो कट जाए, मतलब रूट ओवर n+1 एक परफेक्ट स्क्वायर हो, समझ रहे हो ना, वो परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, तब जाके वो काम होगा। मतलब ये तो बिल्कुल सही है, ऐसे करके तुम बिल्कुल लिख सकते हो इसको, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। मतलब दोनों में देखो 3 3 कट रहा है, 2 2 कट रहा है, तो 2 हो गया, और जहां पर ऐसे 1 हो गया, मतलब कुछ इन दोनों में देख सकते हो। इसको मैं √4 करना चाहिए था,
चलो कोई नहीं, जैसे इन दोनों का तुम करोगे तो दिख जाएगा √2 + 1 माइनस √3। जहां पर टर्म 10 तक चाहिए, मतलब ऐसी होनी चाहिए कि वो जैसे 9 4 एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ ना, तो और परफेक्ट स्क्वायर कहां पर, अच्छा इसका एक ट्रिक है, देखो पहले 4 तक गया क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, फिर गया 9 तक, फिर गया 16 तक। तो जब वो 16 पे आएगा तब बताओ क्या होगा टर्म, एक्चुअली में समेशन ऑफ टी एन एक्चुअली में लिख लो, समेशन ऑफ टी एन लिख लो, इसका एक थोड़ा सा समझने के लिए बात हो जाएगी। हाफ ऑफ, एक्चुअल में क्या है इसका जो टोटल समेशन है वो क्या हो रहा है, जब लास्ट तक जाएगा तो √1 आ रहा है माइनस √ऑफ n + 1 आ रहा है और माइनस ऑफ n आ रहा है, ठीक है। तो n + 1 का वैल्यू एक बार 4 करके देख लिया, 9 करके देख लिया, 16 करके, तो 9 करके जब तुमने देखा 9 तक तो 3 आ रहा है, एक बार 16 करके देख लो, तो n + 1 का वैल्यू अगर मैंने 16 कर लिया, 16 मतलब 16 नहीं, मतलब n + 1 16 मतलब n का वैल्यू 15, तो हाफ ऑफ यहाँ पर √1 मतलब n = 15 के लिए s 15 का वैल्यू कितना हुआ, √16 माइनस 15, अरे भाई जहाँ पर +1 होगा ना, प्लस n होगा ना क्योंकि सारे सम हो रहा है, तो जहाँ पर √1 मतलब 1 माइनस 4 प्लस 15 कितना हो रहा है, हाफ ऑफ 15 + 1 16 माइनस 14, ये 6 आया है, मतलब 3 के साथ और 3 ऐड हुआ, ठीक है। तो 25 लो, तो n + 1 का वैल्यू जब मैं 25 लूंगा तो n का वैल्यू कितना आएगा 24, तो उसके लिए एक बार कितना हो रहा है 24 s 24, इसका ट्रिक में समझ गया, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तब जाके वो इंटीजर में समेशन आएगा, तो जहां पर हो जाएगा √1 माइनस ऑफ √ऑफ n + 1 25 प्लस आ जाएगा 24, तो हाफ ऑफ 25 माइनस 5, हाँ तो इक्वल टू आ जाएगा हाफ ऑफ 20, तो ये आ जाएगा 10 आंसर। तो n का वैल्यू जब 24 है ना, ये हमारा एक्चुअल में आंसर है, देख लो n का वैल्यू जब 24 है तब जाके इसका समेशन 10 आ रहा है, n का वैल्यू 24 होनी चाहिए, समझ रहे हो ना, n का वैल्यू 24 तब जाके समेशन में ये काम करेगा, मतलब कुछ ऐसा है, हाफ ऑफ √1 माइनस ऑफ √ऑफ n + 1 प्लस n, ये जो हमने समेशन निकाला था ये जनरल फॉर्मूला से, ये 10 वैल्यू तब आ जाएगा जब जहां पर n + 1 माइनस ऑफ √ऑफ n + 1, ये एक्चुअल में 20 तो हो रहा है पर कुछ n + 1 को हमको इंटीजर मतलब परफेक्ट इंटीजर होना पड़ेगा, तो n + 1 को कुछ हम k² मान लेते हैं, तो n + 1 माइनस ऑफ k² इक्वल टू 20, तो जहां पर आ जाएगा n - 19 इक्वल टू k², कुछ ऐसा है, n - 19 इक्वल टू k²। अब ये k² मतलब जहां पर तुम k का वैल्यू 1 पुट करो, k का वैल्यू 2 पुट करो, k का वैल्यू 3 पुट करो, k का वैल्यू 4 पुट करो, ऐसे करके देखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो k का वैल्यू जब तुम 5 पुट कर रहे हो, ठीक है, तो k² का वैल्यू 25 और n का वैल्यू हो जाएगा 24, और पूरी चीज जहां पर मिल जाएगी, देखो 24 माइनस 19 क्या हो जाएगा 5, 19 5 हो जाएगा और 5 5 25 हो जाएगा, तो n का वैल्यू 5 आ जाएगा, मतलब कुछ ऐसा है, ये जो k² तुमने पकड़ा है ये एक्चुअल में n + 1 k² तो √ऑफ k² भैया, हाँ तो n - 19 इक्वल टू k, कुछ ऐसा है, और n + 1 इक्वल टू k², ये दूसरा वैल्यू, और k एक इंटीजर सॉल्यूशन होगा, परफेक्ट इंटीजर है,
ठीक है, तो जहां से जो हम इसको करेंगे तो के स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 20 आ जाएगा। देखो के स्क्वायर, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, रूट ओवर ऑफ के स्क्वायर, जहाँ पर के स्क्वायर माइनस के करेंगे तो एक्चुअल में 20 आ जाएगा। तो के स्क्वायर माइनस के माइनस 20 इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू एक आ जाएगा के माइनस 5 आ जाएगा एंड के प्लस 4 हो जाएगा 0। तो के का वैल्यू एक आ जाएगा 5 और एक आ जाएगा -6। अब माइनस में तो ले नहीं सकते क्योंकि हाँ माइनस में वैसे ले सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं वैसे, क्योंकि एक चीज दिक्कत हो जाएगा फिर n का n माइनस 19 इक्वल टू हो जाएगा -4, तो n का वैल्यू हो जाएगा 15 और एक का वैल्यू हो जाएगा 24। तो 15 और 24 है, और हमको चाहिए ऐसा कि जहां पर स्क्वायर रूट ऑफ n+1 एक परफेक्ट इंटीजर हो। तो दोनों को पुट करके देख लो कहां पर आ रही है। तो ऐसे करके होती है। तो इसका एक्चुअल में तुम ऐसे केस लेकर भी देख सकते हो, मतलब के का वैल्यू 5 है, 4 -4 है तो 5 ले लिया, 5 लेके देखे हो रहे हो। तो एक्चुअल में ऐसे होती है, के का वैल्यू 5 है तो जहां से n का वैल्यू तुम देख सकते हो कि n+1 का वैल्यू 25 है तो n का वैल्यू अच्छे 24। तो जब n का वैल्यू 24 आएगा तब जाके समेशन 10 आएगा। तो वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 24, n का वैल्यू 24 में देखो समेशन 10 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 24। अच्छा सवाल था। अच्छा ये लास्ट सवाल है आज के हमारे, जहां पर लिखा है समेशन ऑफ टी आर इक्वल टू दिस। तो सेम चीज करना, पर समेशन ऑफ टी आर से 1/TR है। तो मैं इसको दिखा देता हूँ, सब लोग कमेंट में आंसर करना। जहां पर पहली बात देखो, जो टर्म आर होती है उसको एक्चुअल में, ये तो समेशन एसएन दे रखा है, ये तो एक्चुअल में एसएन दे रखा है, क्योंकि एस एन आर इक्वल टू 1 से एन टर्म आर। तो ये एक्चुअल में ऐसा होगा कि एस एन से एस एन माइनस 1 मैंने अगर सब्सट्रैक्ट कर दिया तो टर्म एन आ जाती है, और एस एन मतलब टर्म का वैल्यू आर 1 से एन तक, और माइनस समेशन ऑफ आर का वैल्यू 1 से एन माइनस 1 तक टर्म एन, वो एक्चुअल में टी एन देता है, मतलब टर्म आर यहाँ पर ये टी एन देता है। अब इसको तुम तोड़ के पहले लिखना कि जहां पर जो ये एक्चुअल में समेशन है, मतलब हमारे पास एस एन का वैल्यू ये दे रखा है n/8 इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3, और एस n-1 का वैल्यू n की जगह n-1 पुट कर दो, और टर्म n का वैल्यू तुम आराम से निकाल सकते हो 1/8। क्या कॉमन ले सकते हो, देखो n n+1 इंटू n+2 ये कॉमन ले लो, तो क्या रहेगा n n+1 n+2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा n+3, और जहां पर आ जाएगा n+1 तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ n इंटू n+1 इंटू n+2। तो 1 बाई टर्म r बट टर्म n कुछ भी बोलो, ये कहा जाएगा 2 इंटू n इंटू n+1 इंटू n+2, और ये जो ऊपर 2 लिखा है उसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/TR को एक नया टर्म दे दो P ऑफ R। ठीक है, P ऑफ R, R+2 से R माइनस कर दिया, इस 2 को लिख दिया ऐसे, तो R इंटू R+1, जहां पर PR का फॉर्म ऐसा आ जाएगा 1/R इंटू R+1 माइनस 1/R+1 इंटू R+2। तो समेशन ऑफ PR जब करेंगे तो समेशन ऑफ R इंटू R+1 इंटू 1/R+1 इंटू R+2। बस अब इसका आंसर निकाल लेना समेशन करके, R का वैल्यू 1 से n तक कट जाएगा तो वैसे ही आ जाएगा। चलो इतना ही करता है आज तक।